एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है और हर तरफ से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अटारी सीमा पर गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा बलों के साथ ही आम लोगों में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों में जो उत्साह है वो वाकई में देखने लायक। फिलहाल ये तस्वीर नेशनल वॉर मेमोरियल की है। नेशनल वॉर मेमोरियल से ये लाइव सीधी तस्वीरें पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होने को है और ये स्वर्णिम भारत का युग है। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी कुछ ही देर में आप देखेंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह पैनी नजर रखी जा रही है। और आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जो सशक्त भारत को दर्शाती है। एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जो विकास की नई गाथा जिस तरीके से दिन ब दिन लिखी जा रही है उसे बयां करती है। किस तरीके से हमारा लोकतंत्र वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोकतंत्र हमारा जो मजबूत उसे और मजबूती मिल रही है। मृदुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृदुल को का यहाँ पर हम रुक करेंगे। ओवर टू यू मृदुल। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से और इसी तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था। भारत का स्वर्णिम इतिहास 75 वर्ष का गणतंत्र का रहा है और आज उसी का उत्साह हम सीधी तस्वीर कर्तव्य पथ से देख रहे हैं। सुचरिता, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि हर तरह से भारत के लिए ये बड़ा खास मौका होता है और विशेष अतिथि के तौर पर जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां पर आएंगे। और ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंच गए हैं। जो काफिला आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसकी शुरुआत जब हुई, जिसे जब भारत के दिल इस कर्तव्य पथ के पास बनाया गया, ये उस योगदान को याद करके बनाया गया जिसका जिक्र अक्सर आप और हम करते हैं। हमारे शूरवीरों को नमन करने के लिए दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग आकर उनका स्मरण कर सकें, उनकी वीर गाथाओं को याद कर सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के इंतजार में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे देश के वीर शूरवीरों को। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एरियल शॉट्स प्रधानमंत्री के काफिले की, क्योंकि इसी के बाद गणतंत्र दिवस की परेड भी शुरू होगी। लेकिन जब से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हुआ है तब से प्रधानमंत्री इसी से गणतंत्र दिवस के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, यहां आकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद यहीं से वो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए आगे जाएंगे, जहां राष्ट्रपति का स्वागत करने के बाद, मुख्य अतिथि का स्वागत करने के बाद परेड की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री के आगमन के लिए वहां पर इंतजार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उनका काफिला पहुंच चुका है और यहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यह पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भगवा साफा पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां ट्राई सर्विसेज के जो अफसर हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ी और अहम बात यही है कि भारत के वो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उनके लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और सबसे अहम बात यह कि उनके बलिदान को आज हम सभी याद कर रहे हैं, हम सभी उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और आप देखिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और बड़ी बात यही है कि इन तस्वीरों को जब आज हम देख रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र यूके देवनाथ जी वाकई भारत के वो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 2019 में इसका निर्माण किया गया और आज हम वो तस्वीर देख रहे हैं, देशवासी सलाम कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर वॉर मेमोरियल से रिलेटेड बात करें तो सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है?
मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इज्जत मिली है उन लोगों को मिली है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। बिल्कुल। उससे भी एक स्टेप आगे जाऊंगा कि अगर मैं उसका फैमिली मेंबर था तो मैं अपना नाम इंडिया गेट पे ढूंढूं कहां, अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का, अपने भाई का। ये वॉर मेमोरियल एक स्टेट ऑफ आर्ट वॉर मेमोरियल है जहां पर सब कुछ डिजिटल है। अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर भी जब साइन करेंगे तो इट्स अ डिजिटल सिग्नेचर। वो अपना कमेंट जो लिखेंगे वो अब पहले की तरह नहीं रहा कि आपको एक किताब खोलकर दी जाएगी, पेन दिया जाएगा और आप लिखेंगे। इसी तरह जो लोग जिनको अपने बेटे, बच्चे या किसी को भी ढूंढना है, आप वहां जाइए, ऐप में उसका नाम डालिए, आपको वो स्ट्रेट अवे गाइड करता है कि किस स्तंभ पर आपके बच्चे का नाम है, आपके पति का नाम है, और आप अपनी श्रद्धांजलि आप वहां दे सकते हैं। क्योंकि कई, जैसे मैं गया तो मुझे अपने यूनिट वालों को देना था, और यूनिट वालों को देने के लिए अब मैं ढूंढूं कहां? तो अगर मैंने डाला 93 फील्ड रेजिमेंट तो मैं सीधे, वो मेरे को गाइड करता है उस जगह जहां कर हम अपनी रेजिमेंट को श्रद्धांजलि दे पाते हैं। आई थिंक ये दिखाता है कि क्या विरासत में मिला, विरासत में मिली कुर्बानी, और विकास में क्या हुआ कि मैं उस कुर्बानी को ढूंढ पाता हूं। और उस बहुत अच्छे शब्दों में आपने इस बात को रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब युद्ध स्मारक में पहुंच गए हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं वीर सपूतों को। एक कृतज्ञ राष्ट्र अपने शूर वीरों को नमन कर रहा है, और प्रधानमंत्री उनके प्रतिनिधि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से। और सुचरिता, जो ये लॉ जल रही, अंतर सेना समांगन शोक शस्त्र। सिंह कर रहे थे जो